जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंसा की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। हम जब भी कभी मुसीबत में होते हैं, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसीबत में सबसे पहले भगवान हमें संभालते हैं। एक बार एक साधु भिक्षा लेने के लिए एक घर के द्वार पर गए। उस घर में एक माता खाना बना रही थी और उसकी लगभग 8 साल की बेटी वहीं पास में बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। साधु बहुत ही दयालु थे। साधु ने पूछा कि हे माता, यह कन्या क्यों रो रही है? ऐसा सुनकर माँ भी रोने लगी और कहने लगी कि हे महाराज, आज रक्षाबंधन है और मेरी सिर्फ एक बेटी है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि आज रक्षाबंधन के दिन मैं किसे राखी बांधूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बेटी को क्या उत्तर दूं, और इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु महाराज बहुत ही ऊंचे धनी थे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं साधु तो बन गया हूँ, लेकिन क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उसी समय साधु महाराज ने अपना हाथ कन्या की तरफ आगे बढ़ाया और कहा कि लो बहन, मुझे अपना भाई मानो और मुझे राखी बांध दो। उस कन्या ने साधु महाराज के हाथ पर राखी बांधी और साधु महाराज को अपना भाई बना लिया, और साधु महाराज ने उस कन्या को अपनी बहन बना लिया और राखी बंधवाई और वहाँ से चले गए। वह कन्या बड़ी हो गई और उस कन्या का विवाह हो गया। उस कन्या के विवाह के कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ पर वह अपने आखिरी सांसें गिन रही थी कि घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उस कन्या का नाम लीलावती था। लीलावती ने कहा कि मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। लीला की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए साधु महाराज को बताया गया और साधु महाराज लीला से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए। जैसे ही साधु महाराज ने लीला के कमरे में कदम रखा तो लीला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि भाई साहब, कहाँ है भगवान? अपने उस भगवान को कह दीजिए कि या तो मेरे प्राण हर लें या फिर मेरी पीड़ा हर लें, क्योंकि अब मुझसे यह दर्द सहन नहीं होता। लीला बार बार अपनी यही प्रार्थना अपने भाई साहब से दोहराती रही। तो साधु महाराज लीला के पास गए और बहुत ही शांत भाव से उसकी आँखों की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ रखकर उसकी आँखें बंद कर दी, और फिर कुछ पल मौन रहकर अपने कंधे पे रखा हुआ जो वस्त्र था उसे लीला की तरफ फेंकते हुए कहा कि हे बहन, जाओ, या तो प्रभु तुम्हारे प्राण हर लेंगे या फिर तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे। साधु महाराज का इस तरह से कहना और उनके कंधे पे रखा वस्त्र का लीला पर गिरना, यह दोनों एक साथ हुए और लीला उसी समय खड़ी हो गई और कहने लगी, कहाँ है कैंसर? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चलो मुझे घर ले चलो। लीला के इतना कहते ही डॉक्टरों ने लीला के कैंसर की दोबारा से जांच की, लेकिन कैंसर का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। लीला को घर पर लाया गया और साधु महाराज ने कहा कि लीला, अभी तुम मर जाती। साधु महाराज ने दोबारा से फिर कहा, लीला, अभी तुम मर जाती
तो लीला ने कहा कि हे भैया, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी। मुझे उनकी बहुत चिंता सता रही थी। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी। बच्चों की सेवा करो, सारे बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। लीला अब सेवा करने लगी, अपने बच्चों का ध्यान रखने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास ज़्यादा समय बिताने लगे। लेकिन ठीक 1 वर्ष बाद लीला के पेट में फिर से दर्द हुआ और कैंसर का ज़बरदस्त दर्द, जिससे कि लीला को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ जब सभी रिपोर्ट्स करवाई गई तो लीला को अब की बार फिर से कैंसर पाया गया। लेकिन संयोग से वही हॉस्पिटल, वही रूम, वही वार्ड और वही पलंग लीला को मिला। लीला के इस बार के दर्द को देखकर डॉक्टरों ने जब अच्छे से चेकअप किया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब लीला की अंतिम इच्छा फिर से पूछी गई। घर वालों ने पूछा कि लीला, तुम्हारी इच्छा क्या है? तब लीला ने कहा कि मेरे भाई साहब को बुलवाइए। जब साधु महाराज को लीला के बारे में बताया गया तो साधु महाराज लीला के पास आए और जब लीला के पास आकर खड़े हुए तो लीला से पूछा कि हे बहन, क्या हाल है? लीला बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल चुप। लीला ने अपने भाई का हाथ अपने सर पर रखा और बड़े शांत शब्दों में कहा और प्रार्थना करी, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ और मैं मुक्त हूँ। मैं प्रभु की हूँ और प्रभु की शरण में हूँ। और ओंकार का उच्चारण करते हुए लीला ने अपने प्राण त्याग दिए। लीला के परिवार वाले बहुत दुखी हुए और रोने लगे, विलाप करने लगे। साधु महाराज ने पूछा, क्यों रोते हो? और मुस्कुराते हुए बोले, लीला अब मुक्त है, क्योंकि जिसका हाथ हम पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करवाकर ही छोड़ते हैं। ऐसा सुनकर लीला के जो पति थे उनका दुख थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपने आप को संभालते हुए साधु महाराज से पूछा कि हे साधु महाराज, पिछले साल लीला दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि वह ठीक हो गई थी? तब साधु महाराज ने कहा कि पिछले साल लीला ने मुझसे कहा कि अपने भगवान से कहिए कि वो या तो मेरे प्राण हर ले या मेरा दुख हर ले। लीला ने मुझे प्राण हरने के लिए या दुख हरने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। तब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, लीला अब तक मेरी बहन थी, लेकिन अब से वह आपकी बहन है, तो आप ही उसे संभालिए। और प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने उसे संभाला और उसे ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। इंसा की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई मुसीबत, दुख, समस्या आए जिसका हल आपके पास ना हो, तब आप कभी भी घबराना नहीं। तब किसी एकांत कमरे में जाकर या एकांत जगह पर जाकर अपने इष्ट देव को याद करें और अपनी उस समस्या को समाधान के लिए कहिए कि हे प्रभु, मेरी इस समस्या को दूर कीजिए। और अपनी उस समस्या को अपने भगवान को सौंप दीजिए।
क्योंकि उस समय में सिर्फ और सिर्फ आपके भगवान उस मुसीबत से, उस समस्या से, उस दुख से आपको बाहर निकाल सकते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से शांत होकर श्री कृष्ण जी को सौंप देने से अपने आप सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। फिर सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो परम मंगल होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्णा हरे हरे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।